खत्म करो, खत्म करो, बेरोजगारी खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बिजली पानी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, ये सरकार निकम्मी है, ये सरकार बदलनी है, ये सरकार निकम्मी है। ये सरकार बदलनी है। मिस्टर इंडिया होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मिस्टर इंडिया होश में आओ। होश में आओ, होश बहाल करो, बहाल करो, हमारी रियासत बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, हमारी रियासत बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, हमारी रियासत बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। जनता को बेवकूफ बनाना बंद करो, बंद करो, बंद करो, जनता को बेवकूफ बनाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। पे खड्डे ही खड्डे, राजपुरा की सड़कों पे, खड्डे ही खड्डे, राजपुरा की सड़कों पे, खड्डे ही खड्डे, राजपुरा की सड़कों पे। खड्डे ही खड्डे हैं। देखिए, आज हमने ब्लॉक राजपुरा में एकत्रित होकर यहाँ तहसीलदार साहब को एक मेमोरेंडम दिया है और ख़ास तौर पर उस पर हमने राजपुरा ब्लॉक की जो मेन डिमांड्स थी, मेन परेशानियाँ थी, उन्हीं को उजागर करने की कोशिश की है। आप देख रहे हैं कि आए दिन बरसात में यहाँ पे स्थिति जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। पिछले साल भी जब बरसात हुई थी, फ्लैश फ्लड आए थे, एक दो पुल यहाँ पे बह गया, गलियाँ नालियाँ जो थी वो डैमेज हो गई और मेन सड़क जो है वो भी काफ़ी जगह से ख़राब जो है वो देखने को मिल रही है। लेकिन तब से लेकर आज तक भी उस चीज़ को प्रॉपरली रिपेयर नहीं किया गया और इस साल फिर जब बरसात आई है तो हमने फिर देखा कि ये सनूरा वाला पुल जो था ये भी बह गया। वहाँ पर भी लोकल युवाओं ने खुद पैसे एकत्रित करके उस पुल की मुरम्मत की और वहाँ पर गाड़ियों की जो आवाजाही थी वो शुरू हुई। सारथियाँ वाला जो पुल है वो भी पता नहीं कितनी धीमी रफ्तार से उसका काम चल रहा है कि तकरीबन 1 साल हो गया है, आज तक भी उस पुल पे आने जाने के लिए जो गाड़ियों के लिए सही तरह से रास्ता शुरू नहीं हो पाया है। मेन राजपुरा की आप सड़कें देख लीजिए, आप राजपुरा गांव की गलियां नालियां देख लीजिए और राजपुरा से सराउंडिंग जो गांव हैं, जो हमारे बॉर्डर के साथ साथ गांव लगते हैं, जहाँ जो इर्द गिर्द के गांव हैं, हर गांव में ये दिक्कतें जो हैं ये देखने को मिल रही हैं। यहाँ पर राजपुरा प्रॉपर में जो हायर सेकेंडरी है वहाँ पर गंदगी देख लीजिए, जहाँ पीछे जो लड़कियों का स्कूल है वहाँ पर देख लीजिए दीवारें टूटी हुई हैं, गेट खुले हुए हैं, किसी तरह की जो वॉल प्रोटेक्शन है वो नहीं है। लोग वहाँ पर शाम को बैठकर गलत गलत गतिविधियां जो हैं वो करते हैं। तो इन सब और ऐसे बहुत सारे इशू थे। पिछले साल जब बरसात आई तो बहुत सारी जो दरिया के साथ साथ जो जमीन थी, लोगों की उपजाऊ जमीन थी, वो भी बह गई, लेकिन आज तक वहां पर क्रेट डालने का काम जो है वो नहीं किया गया है। लोगों के मकान ढह गए, वहां पर पिक एंड को मिली, जो डिजर्विंग फैमिलीज थी उनको आज तक भी मुआवजा जो है वो नहीं मिला है। उनको ये कह दिया, तो मैं इस सरकार को और अपने नुमाइंदे को ये चीज कहना चाहूंगा कि भाई जल्द से जल्द इन चीजों पे तवज्जो दिया जाए, नहीं तो आने वाले वक्त में अगर हमने उग्र प्रदर्शन किया तो उसकी जवाबदेही फिर आपकी होगी। आज यहाँ प्रोटेस्ट किया है, इसका मेन मकसद ये है कि राजपुरा को नज़रअंदाज किया जा रहा है। ये बॉर्डर का इलाका है, बॉर्डर की तहसील है। आप यहाँ सड़कों की हालत देखो, आप यहाँ गांव के अंदर लेन ड्रेन की हालत देखो, आप यहाँ जो हायर सेकेंडरी स्कूल है इसकी हालत देखो, इतना गंद पड़ा हुआ है। मैं समझता हूँ जो बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं वो तो बीमार होके जाते हैं, मच्छर है, गंद पड़ा है, सैनिटेशन की प्रॉब्लम है, सड़क पे खड्डे ही खड्डे पड़े हुए हैं और आज तक उस पर कोई काम नहीं हुआ। वहाँ पेड़ प्रोटेक्शन वगैरह का काम नहीं हुआ। इस बरसात में और डैमेज हो रहा है। लोग एडमिनिस्ट्रेशन से जागेगी, 2 साल इस सरकार को बने हो गए हैं, कोई काम आज तक सरकार ने नहीं किया, तो उसको लेके आज यहाँ प्रोटेस्ट किया है। और अगर आने वाले दिनों में ये ठीक नहीं करेंगे तो बड़ा प्रदर्शन जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी। आज का मुख्य जो हमारा प्रोटेस्ट करने का एक ही मकसद था कि जैसे
जो जिम्मेदारी एक ऑफिसर को समझनी चाहिए थी उसको रियलाइज कराने की जरूरत है। जैसे अभी आप देखिए हमारा पुलिस डिपार्टमेंट है, नशे के खिलाफ या क्राइम के खिलाफ अपना बखूबी काम कर रहे हैं, तो इनको क्या हो गया, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को क्या हो गया, पीएचई डिपार्टमेंट को क्या हो गया, सांबा एडमिनिस्ट्रेशन को ऐसा क्या हो चुका है कि ये अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझ पा रहे हैं। तो हमारा आज का जो मेन प्रोटेस्ट इसी चीज को लेके है कि ये अपनी जिम्मेदारियों को समझे। आज हमारी सड़कों की हालत, कितनी बार ही एक लीडर आके इनके कानों में डालेगा और ये अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे। आज हमें जरूरत क्या, अगर ये अपनी जिम्मेदारियों को समझते होते आज हमें इकट्ठे होने की जरूरत नहीं है। हमें बार बार तहसीलदार साहब को, एसडीएम साहब को या डीसी मैम को बताने की जरूरत नहीं है। अगर ये रिस्पॉन्सिबल पर्सन होते तो डेफिनेटली आज इनको कहने की जरूरत नहीं पड़ती और आज ये सड़क का निर्माण होता प्रॉपर। ये एक साल में टेंडर पास करते हैं, पिलर खड़ा होता है, दूसरी बार बरसात का इंतजार करते हैं, वो पिलर ढह जाता है, उसके ऊपर पुली नहीं पड़ती। तो ये उसी चीज का इंतजार करते हैं। जो सबसे बड़ी करप्शन का एक मिसाल है, ये करप्शन ही है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये नुकसान होने का इंतजार करते हैं, ना कि किसी इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने का। सो मेरी यही डिमांड है कि हमारी जो रियासत है उसको भी बहाल किया जाए। और जो बच्चों को लेके, जैसे हमारे सरदार मंजीत सिंह जी ने बताया, साहिल भारती जी ने बताया कि एजुकेशन डिपार्टमेंट को लेके भी बहुत सारी हमारी जो राजपुरा में है, खाली राजपुरा की बात नहीं, आसपास के चचवाल चलाड़ी गाँव आप कहीं पे भी जाओ, स्कूलों की एजुकेशन डिपार्टमेंट की इतनी बुरी हालत है कि हमारे बच्चे अच्छे सही सलामत होके जाते हैं, बीमार होके घर पे आते हैं। इतनी ज्यादा गंदगी सराउंडिंग्स में पड़ी हुई है। इसके रिलेटेड चीफ एजुकेशन ऑफिसर को भी मैंने बहुत बार इंटीमेट किया, लेकिन अभी तक उसका कोई रेगुलर सोल्यूशन जो नहीं हो पाया। गंदगी होगी, डेंगू होगा, बच्चे बीमार पड़ेंगे, तो हमारा यूथ का फ्यूचर कहां से बनेगा, देश का भविष्य कैसे साकार होगा। सो मैं आप लोगों से ये गुजारिश करना चाहता हूं कि सांबा एडमिनिस्ट्रेशन से भी और हमारी गवर्नमेंट से, चाहे सेंटर में है चाहे स्टेट में है, उनसे अपील करना चाहता हूं कि इस चीज को मुख्य तौर पे संज्ञान में लेके और एक चैलेंज फेस लेके इस चीज को मैदान में उतारा जाए और उसके ऊपर एक्शन किया जाए। इस वक्त मैं सांबा जिला के रायपुरा तहसील में हूँ और आपको बता दूं कि आज रायपुरा तहसील के परिसर के बाहर जो है कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। और ये प्रदर्शन जो है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और जम्मू कश्मीर सरकार के खिलाफ किया गया है। और कार्यकर्ताओं का कहना है कि रायपुरा इलाका को जो है कि कहीं ना कहीं जो है वो नज़रअंदाज किया जा रहा है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा। और यहाँ पर कई सालों से सड़कों की हालत जो है वो बदतर है। कई जो पुल जो है कि पिछले साल बरसात में बह गए थे, उनको नहीं बनाया गया। और इसी के साथ साथ स्कूल के जो है कि परिसर के बाहर जो है कि गंदगी का आलम रहता है। और ये तमाम जो है कि समस्याओं को लेकर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए मांग की है कि इन समस्याओं पर सरकार तवज्जो दे और जल्द से जल्द जो है वो हल करे। और इसी के साथ साथ जम्मू कश्मीर के रियासत के दर्जे की बहाली को लेकर भी यहाँ पर प्रदर्शन में मांग की गई है। और एक ज्ञापन जो है कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के तरफ से जो है कि तहसीलदार को जो है वो सौंपा गया है और मांग की गई है जल्द से जल्द जो है इन समस्याओं को जो है समाधान किया जाए ताकि लोगों को जो है वो बड़ी राहत मिल सके। सांबा से जी मीडिया के लिए गुरदास कुमार की रिपोर्ट।